गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बच्चों, जैसा कि हमारा जो 10th क्लास NCERT की जो हमारी किताब है उसके अंदर हमने देखा है कि मानव हृदय। आज हम इसके बारे में विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। तो बच्चों, हृदय जो हमारे शरीर के अंदर होता है तो वो इस तरीके का होता है। हमारा हृदय पंप की तरह कार्य करता है। कैसे काम करता है? पंप की तरह कार्य करता है। मानव हृदय एक पेशीय अंग है। कैसा अंग है? पेशीय अंग है। मैं यहाँ से अंडरलाइन करता चलूंगा। हमारा हृदय पंप की तरह कार्य करता है। हमारा हृदय किस तरीके से काम करता है? पंप की तरह। तो स्टूडेंट यहाँ पे देखेंगे, मानव हृदय एक पेशीय अंग है। कैसा अंग है? पेशीय अंग है बच्चों, जो हमारी मुट्ठी के आकार का होता है। कैसा होता है? मुट्ठी के आकार का होता है। हमारा हृदय 4 कोष्ठक होता है, यानी कि हमारे जो हृदय होता है ना, उसके अंदर 4 कोष्ठक होते हैं, 4 चैम्बर होते हैं, 4 कोष्ठक होते हैं, जिसमें 2 तो आलिंद होते हैं। क्या होते हैं? दाल 2 आलिंद होते हैं और 2 निलय होते हैं बच्चों। निलय आलिंद की अपेक्षा बड़े होते हैं। जो निलय होते हैं ना, जो ये नीले होते हैं, ये वाले नीले होते हैं, ये नीले आलिंद की अपेक्षा बड़े होते हैं। कौन होते हैं? नीले। और आलिंद के होते हैं? छोटे होते हैं। और उनकी भित्तियां भी मोटी होती हैं। किनकी? नीलों की। ठीक है स्टूडेंट, आप जैसे यहाँ पे चित्र में जो देख रहे हो, यहाँ पे दिखाया जा रहा है, तो ये हमारे जो नीचे वाले होते हैं वो नीले होते हैं। मैं एक छोटा सा एक बॉक्स तैयार करके दिखाता हूँ। तो स्टूडेंट, मैं कुछ इस रफली तरीके से मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ। ये हमारा पहला हुआ, ये हमारा दूसरा हुआ, ये हमारा तीसरा हुआ, ये हमारा चौथा हुआ। ये चैम्बर यानी कि 4 कोष्ठक होते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। तो हम जो हमारा रक्त होता है पहले किस में जाता है, अभी यहाँ पे देखेंगे। ये जो कोष्ठक है एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जो हमारे जो ये ऊपर के जो हमारे कोष्ठक होते हैं वो क्या कहलाते हैं? इनको हम आलिंद कहते हैं। इसमें एक बाएं होता है और एक दायां होता है, और जो नीले होते हैं जो नीचे वाले होते हैं। ठीक है बच्चों, नीचे वाले को हम नीले बोलेंगे। ये देखो, थोड़ा पैक की तरह नजर आ रहा है, लेकिन यहाँ पे यह लिखा हुआ बच्चों। तो हम थोड़ा सा हम ये देखेंगे बच्चों, यहाँ पे जो हमारा नीला है
इसकी पहचान हम करते हैं। कई बार हम क्वेश्चन को आसान तरीके से याद कर लेते हैं, लेकिन कुछ बच्चे फंस जाते हैं कि निलय कौन सा था और आलिंद कौन सा था। हम इसलिए ये याद रखेंगे कि निलय होता है, निलय नी 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 से नीचे, नी से नीचे होता है ना, और नीचे वाला ही हमारा निलय कहलाएगा। इसके भी लेफ्ट और राइट होते हैं, यानी कि बायां और दायां आलिंद निलय होता है, और इसमें भी आलिंद होता है जो वो भी बायां और आलिंद होता है। तो हमने यहाँ पे पढ़ा बच्चों, हमारा हृदय एक पंप की तरह कार्य करता है। किसकी तरह कार्य करता है? पंप की तरह कार्य करता है। मानव हृदय एक पेशीय अंग है। कैसा अंग है? पेशीय अंग है, जो हमारी मुट्ठी के आकार का होता है। किसके आकार का होता है? मुट्ठी के आकार का होता है। हमारा हृदय 4 कोष्ठक में होता है, 4 कोष्ठक में बटा होता है, जिसमें 2 आलिंद होते हैं और 2 निलय होते हैं। निलय होता है जो वो आलिंद की अपेक्षा बड़े होते हैं। उनकी भित्तियां भी मोटी होती हैं। तो हमारा देखो ये दर्शाया गया है यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये जो एरो के निशान है ना, ये यहाँ पे ये हमारा रक्त है, जो रुधिर है, इस तरीके से हमारा चलता है। फुफ्सीय सिराएं से, फुफ्सीय सिराएं से शुद्ध रक्त कैसा? शुद्ध रक्त यानी कि शुद्ध खून, ऑक्सीजनित रक्त यानी कि ऑक्सीजन रहित होता है वो रक्त, जो खून होता है। फुफ्सन सिराएं होती हैं जो, ये देखो ये फुफ्सन सिराएं होती हैं शुद्ध रक्त यानी कि ऑक्सीजनित रक्त बाएं आलिंद में आता है। कौन से में आता है? बाएं आलिंद में आता है। जो हमारा ये जो बाएं आलिंद है, ये देखो ये शुद्ध रक्त आया हमारा इसमें, ठीक है बच्चों। यहाँ से यहाँ पे आया बच्चों, यहाँ हमारा रक्त बाएं आलिंद में आता है। बाएं आलिंद में रुधिर पर्याप्त मात्रा में भरने पर द्विवलन कपाट खुल जाते हैं। यानी कि जब ये बाएं आलिंद होता है, ये क्या होता है? जो रक्त है, जो रुधिर होता है, वो पर्याप्त मात्रा में भरना यानी कि भर जाता है। और जो हमारी जो कपाट होती है, अब देखते हैं ये कहाँ पे खुलता है। और रक्त बाएं निलय में आता है। बाएं निलय में जब बाएं आलिंद में पहुंचा, ये बाएं आलिंद में पहुंच गए यहाँ पे रक्त, फिर उसके बाद में यहाँ पे कपाट लगी हुई थी यहाँ पे, ठीक है बच्चों। तो ये भरने के बाद में तो ये हमारी ये कपाट है, ये खुल जाती है, और जो रक्त होता है वो कहाँ पे आ जाता है? बाएं निलय में। तो हम यहाँ पे देखते हैं, और रक्त बाएं निलय में आता है, वह बाएं आलिंद शिथिल हो जाता है, ठीक है बच्चों। तो बाएं आलिंद क्या हो जाता है? शिथिल हो जाता है। बाएं निलय के भरने पर रुधिर, जो रुधिर महाधमनी में पंप किया जाता है। जो हमारी महाधमनी होती है ना, ये महाधमनी है, इसमें ये इसमें भर करके, और ये देखो ये एरो का निशान है, ये महाधमनी में भेज दिया जाता है, महाधमनी में पंप किया जाता है। यहाँ से यह धमनी काओं आदि को भेज दिया जाता है, और अंत में इसे शरीर के प्रत्येक भाग तक पहुंचाया जाता है। तो जो हमारा जो रक्त आया, फुफ्सन सिराओं से आया, ठीक है। किन सिराओं के माध्यम से आया? जो फुफ्सन सिराएं होती हैं, उसके माध्यम से जो रक्त हमारा शरीर के, जो हमारा जो फुफ्सन सिराएं होती हैं, जो शुद्ध रक्त होता है, ऑक्सीजन रहित होता है, सहित होता है, ठीक है। तो हमारा जो रक्त आता है वो बाएं आलिंद में पहुंचता है, फिर उसके बाद में ये रहा बाएं आलिंद, फिर उसके बाद में बाएं आलिंद, जो बाएं आलिंद में आया, और फिर उसके बाद में बच्चों हमारा बाएं निलय, जब ये बढ़ जाता है तो उसके बाद में ये बाएं निलय में जो कपाट होती है हमारी, कपाट के माध्यम से हमारा बाएं निलय में
नीले में पहुंच जाता है। बाएं आलिंद शिथिल हो जाता है। बाएं नीले के भरने पर रुधिर महाधमनी पंप किया जाता है। यहाँ से ही धमनी धमनिकाओं आदि को भेज दिया जाता है और अंत में इसे शरीर के प्रत्येक भाग तक पहुंचाया जाता है। शरीर के प्रत्येक भाग से अशुद्ध यानी कि अशुद्ध होता है जो रक्त हमारा विकसा विकसाजनित रक्त सिराओं और सिराएं सिराओं आदि से होते हुए यह महासिरा में पहुंचता है। दोबारा देखते हैं क्योंकि बीच में फोन आ गया था किसी का, इसलिए तो डिस्टर्ब कर रहे हैं खामखाई। शरीर के प्रत्येक भाग में अशुद्ध यानी कि शरीर के प्रत्येक भाग में अशुद्ध रुधिर विऑक्सीजनित रक्त सिरिकाओं सिराओं आदि से होते हुए यह महासिरा में पहुंचता है। जो अशुद्ध खून होता है ना वो किस में पहुंचता है? महासिरा में पहुंचता है। ठीक है बच्चों, और यहाँ से दाएं आलिंद, अब दाएं आलिंद की बात चल रही है, पहले बाएं में हुआ था। ठीक है, दाएं आलिंद में जाता है। दाएं आलिंद में जाता है। इसके पश्चात यह तिरवलन कपाट खुलने से दाएं नीले में आ जाता है। अब ये दाएं की बात चल रही है, पहले बाएं में शुद्ध आता है। बाएं आलिंद में शुद्ध रक्त आया था, फिर उसके बाद में बाएं नीले में ही आया। ठीक है, शुद्ध होकर के, और ये फिर ये महाधमनी में पहुंच गया था और महाधमनी द्वारा प्रत्येक शरीर के जो अंग होते हैं उनमें रक्त भेज दिया जाता है। ये ऑक्सीजन रहित होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमने जो यहाँ पे बात चल रही है, जो अशुद्ध रक्त होता है वो किस में पहुंचता है? ये दाएं आलिंद होता है ना, दाएं आलिंद में पहुंचता है। ठीक है बच्चों, तो पहले ये मासिराएं होती है, सिराएं में अशुद्ध रक्त पहुंच गया, उसके बाद में यह दाएं आलिंद में जाता है। इसके पश्चात यह त्रिवण कपाट खुलने से दाएं नीले में आ जाता है। अंत में इसे दाएं नीले के द्वारा फुफ्सन जो धमनियां होती हैं, जो फुफ्सन धमनियां होती है ना, ये देखो यहाँ पे ये सिराएं हैं, लेकिन फुफ्सन धमनिया में भेज दिया जाता है। फुफ्सन धमनिया इसे ऑक्सीजन जनित करने के लिए फुफ्सन में भेज दिया जाता है। यहाँ पे हमारा क्या होता है? ये ऑक्सीजन जनित हो जाता है। यहाँ पे फुफ्सन धमनिया होती है जो वहाँ पे भेज दिया जाता है अशुद्ध खून को। इस प्रकार एक हृदय चक्कर में रुधिर हृदय में 2 बार प्रवेश करता है। इस कारण इसे दोहरा परिसंचरण कहते हैं। तो आशा करता हूं कि ये हमारा जो मानव हृदय का जो चित्र है बहुत ही हमारा इम्पोर्टेंट है। हमारे जो एग्जाम पेपर होते हैं उनमें हर सालाना वार्षिक परीक्षा में हमें देखने को मिलता है। तो सभी स्टूडेंट से यही अनुरोध है कि इस वीडियो को बार बार देखेंगे, बिल्कुल आसान तरीके से ये समझ में आया होगा, और बार बार देखेंगे तो ज़रूर समझ में अवश्य आएगा ये। तो ये जो हमारा हृदय है इसको हम बार बार किसी चार्ट के ऊपर या किसी जो हमारी एक्सरसाइज बुक होती है उसके अंदर बार बार हम इसको उतार के देखें तो आसान तरीके से हमें ये ज़रूर याद आ जाएगा और हमें मतलब उतारना आ जाएगा ये। तो आशा करता हूँ कि आपने ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो जो बच्चा
कोई भी बच्चा ट्यूशन ना ले पाता हो तो हमने ये जो ऑनलाइन कोचिंग है इसके माध्यम से हम ये हमारा यही लक्ष्य है कि हम हर एक बच्चा की हमारी वीडियो के माध्यम से इन क्वेश्चनों को आसान तरीके से सीख पाएँ। आशा करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद। थैंक यू।